तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो कि हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस पूरे एक वीडियो में हम बहुत ही क्रिस्प तरीके से, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से और हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इन बिटवीन हर एक डेफिनेशन या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आती है तो उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिससे कि हमें एक प्रैक्टिकल लाइफ का भी एक्सपोजर मिल जाएगा कि जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे अप्लाई होता है। और एग्जाम्पल समझने से हमें ये होता है कॉन्सेप्ट हमारा रटने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे दिमाग में वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। बट इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, कुछ बातें आपको मैं समझा देना चाहता हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाने वाले, बट फिर भी अगर कोई डाउट रह जा रहा है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तो वहां पे आप जाके डाउट पूछोगे, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाने वाले हैं। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हैंड रिटेन नोट्स हैं, देखो ये मैं अपने लिए तो बनाया नहीं, ये बना है आप लोगों के लिए। तो आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरा जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर हमारा 4 से 5 पेज में, 5 पेजेस में पूरा ये चैप्टर कंप्लीट है। और इस नोट्स में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको मैंने कवर नहीं किया हो, बल्कि और एक्स्ट्रा चीज है। तो इसको आप जाके डाउनलोड कर लो। कहाँ से करना है वो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वहां पे आप जाओ, ज्वाइन करो चैनल को, नोट्स को डाउनलोड करो, आराम से पीडीएफ का प्रिंट करवा लो या फिर अपने हैंड रिटन नोट्स अपना लिख लो। वो तुम्हारे ऊपर है, मैंने आपको तुमको नोट्स दे दिए। अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। बिल्कुल आराम से चलें, कोई जल्दीबाजी नहीं, हर एक चीज को अच्छे समझते हो। सबसे पहला आता है हमारा, अगर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, तो यानी कि एक ब्रीफ में बता दूं कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है। अगर आप पहली बार भी इस चैप्टर को पढ़े हो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। अगेन मैं कह दूं, पहली बार पढ़े हो या रिवीजन कर रहे हो, आप इस वीडियो को देखो। पहली बार पढ़ोगे तब भी सब समझ में आएगा, दूसरी बार या रिवीजन कर रहे हो तब भी जहां नहीं चीजें समझ में आई होंगी वहां पे आ जाएगी। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जैसा नाम कह रहा है कि हम मैनेजमेंट का जो नेचर है उसको समझेंगे। और नेचर हमें चाहिए कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसका मतलब बिहेवियर क्या है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है, मैनेजमेंट क्या होता है, उसी से हम शुरू करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हमारा ये कहता है, मैनेजमेंट एक हमारा प्रोसेस होता है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखो पूरे नोट्स में जहां पर भी आपको रेड कलर से हाईलाइटेड दिखेगा, यानी कि आपको ये लाइन अपने आंसर में लिखनी होगी। देखो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, होम एग्जाम या ये सब नहीं है कि क्लास का टेस्ट है जैसे मैनुअल लिख देंगे आराम से नंबर मिल जाएगा, नहीं। कीवर्ड्स अब आपको समझना होगा। कीवर्ड्स जो भी हैं मैंने आपको रेड से कर दिया है। अगर किसी डेफिनेशन में कीवर्ड नहीं मार्क है, मतलब वो पूरी जो डेफिनेशन है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैनेजमेंट हमारा क्या होता है, सबसे पहला क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट्स में डेफिनेशन को याद करो। मैनेजमेंट हमारा एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, काम को करना, गेटिंग थिंग्स डन, यानी कि चीजों को करने का एक प्रोसेस है। क्या हमारा लक्ष्य है, यानी कि हमारा एम रहेगा अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना का जो प्रोसेस है वो हमारा मैनेजमेंट होता है। और इसको हम कैसे करेंगे, इसको करें हम इफेक्टिवली करेंगे, एफिशिएंटली करेंगे। अब बहुत लोगों को पूरा क्लास 12 खत्म हो जाता है, इफेक्टिवली एफिशिएंटली का मतलब भी नहीं समझ में आता। तुम्हारा क्या मेरा ही, अपना बता लो। लास्ट में जब मैं जहां से मतलब सेल्फ स्टडी किया, जब मॉड्यूल देखा, तब जाके मुझे समझ में आया था डिफरेंस क्या होता है। तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ पहले ही समझा दिया। पहले अब हम सबसे पहले जानेंगे प्रोसेस क्या है, फिर हम जानेंगे हमारा इफेक्टिवली क्या होता है, एफिशिएंटली क्या होता है। प्रोसेस हमारा क्या होता है, इट रिफर्स टू प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज अ मैनेजर परफॉर्म्स टू अचीव अ गोल। यानी कि हमारा यहाँ पे जो प्रोसेस, कौन से प्रोसेस के बारे में बात करी जा रही है, ऐसे प्रोसेस जो हमारे प्राइमरी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, या फिर एक जो हमारा मैनेजर होता है वो परफॉर्म करता है गोल्स को अचीव करने के लिए। हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। और फिर उसके बाद हमारा जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू करता है, फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऐसे। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको पता होगा प्लानिंग हमारे कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो ऐसा नहीं कि इन 5 चीजों के बाद हम रुक जाएंगे। इसके बाद अगेन कंट्रोलिंग के बाद फिर हमारा प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर उसके बाद प्लानिंग। ये हमारा कंटिन्यूअस चलता रहेगा जब तक हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी। ये जो फंक्शंस होते हैं हमारे, ये परफॉर्म किए जाते हैं सीक्वेंशियल बट ऑल्सो एन इंटीग्रेटेड एंड कंटिन्यूअस मैनर। यानी कि ये हमारा एक सीक्वेंस होता है। ऐसा नहीं कि पहले आप प्लानिंग कर लो, फिर हम स्टाफिंग कर लेते हैं, स्टाफिंग बाद हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे, ऑर्गेनाइज बाद कंट्रोल करके फिर हम डायरेक्ट कर देंगे चीजों को। ऐसा नहीं होने वाले, ये पहले या ऐसे 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 ऐसे
पूरा जो पांचों है स्टेप्स ये सीक्वेंस में होंगे। ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, ये कंटिन्यूअस हो सकते हैं, बट हमारे ये सीक्वेंस में रहेंगे। अब हम बात करते हैं हमारा इफेक्टिवनेस, यानी कि इफेक्टिवली जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा वो हमारा क्या होता है। इसका मतलब होता है मींस कंप्लीटिंग द राइट टास्क एंड अचीविंग द गोल ऑन टाइम। इट इज फोकस्ड ऑन एंड रिजल्ट। यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या रहेगा, यहाँ पे कीवर्ड है टाइम से रिलेटेड। यहाँ पे देखो कीवर्ड, अब यहाँ पे 2 लाइन की डेफिनेशन है, उसमें मैं क्या ही कीवर्ड बनाऊं, इसको मैंने यहाँ पे इसलिए रेड में किया है जिससे आपको याद रहे। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस में टाइम लिखा था, यानी कि हाँ समय, हमें सही काम करना है सही समय पे, राइट टास्क राइट टाइम, यानी कि राइट टास्क ऑन टाइम या राइट टाइम, जो भी आप कहना चाहो। इफेक्टिवनेस क्या होता है, हमारा टास्क को कंप्लीट करना, एंड अचीविंग द गोल, यानी कि गोल अचीव करना, टास्क कंप्लीट करना, दोनों एक ही चीज हो जाती है। ऑन टाइम यानी कि समय पे करना है, समय हमारा जाया नहीं होना चाहिए। तो अब आप जब भी इफेक्टिवनेस के बारे में सुनोगे, इफेक्टिवली या फिर इफेक्टिवनेस के बारे में कहीं भी सुनोगे मैनेजमेंट में, तो आपके दिमाग में टन से बजनी चाहिए घंटी, किस चीज की, टाइम की। यानी कि इफेक्टिवनेस जो है हमारा टाइम से रिलेटेड है। अब बाकी टाइम पता चल गया, अब उसका डेफिनेशन बना लो कि कंप्लीटिंग द राइट टास्क, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, फलान फलान, ये गोल्स वो गोल्स, लास्ट में लिख देना ऑन टाइम। इतना लिख दोगे कोई आपके मार्क्स काट ही नहीं सकता है। इट इज फोकस्ड ऑन एंड रिजल्ट, यानी कि अगर जो हमारा फोकस है वो एंड रिजल्ट में, सीधी सी बात है, हमें अपना काम समय पे पूरा करना है, तो जो एंड रिजल्ट है उसी पे हमारा फोकस रहने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी हमारा एफिशिएंटली या फिर एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है हमारा कॉस्ट के रिलेटेड। इफेक्टिवनेस टाइम से, एफिशिएंसी कॉस्ट रिलेटेड होता है। तो इट मींस कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम रिसोर्सेज एंड एटलीस्ट कॉस्ट, यानी कि हमें टास्क इसमें भी कंप्लीट करना है। ऊपर इफेक्टिवनेस में भी डेफिनेशन आप देखिए, इफेक्टिवनेस में भी हम कंप्लीट कर रहे थे, यहाँ पर भी कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन वहां पे हम टाइम पे कंप्लीट करने के फोकस कर रहे थे, यहाँ पे हम कम पैसे में करना चाहते हैं। कम पैसा इन द सेंस कि क्वालिटी मेंटेन रहे, क्वांटिटी उतनी रहे, बस हमारा जो फालतू का खर्चा है वो ना हो। सो जितनी जरूरत है केवल उतना हमारा खर्चा हो पाए। यानी कि मान लो मुझे टैक्सी लेकर के कहीं सीधे मुझे दिख रहा है वो रास्ता है, और यहाँ पे मुझे 10 रुपए ऑटो वाले भैया को देना है, मैं उनसे ये नहीं कहूँ भैया पहले मुझे उधर घुमा ले जाओ, फिर वहां घुमा लेना, ऐसे घुमा करके फिर वहां छोड़ देना, जिससे कि मेरा जो ऑटो का जो भाड़ा है वो मेरा 100 हो जाए, जबकि मुझे देना रहेगा 10 रुपए। तो जो फालतू का खर्चा है ना, इसको हटा देना, हमें ये चीज नहीं रखनी है। तो एफिशिएंसी क्या कहते हैं, अगेन मैं रिपीट करूंगा, टास्क को कंप्लीट करना विद मिनिमम रिसोर्सेज, यानी कि जितना कम से कम हम रिसोर्स इस्तेमाल करें, और एट द लीस्ट कॉस्ट, यानी कि हमारा जो कॉस्ट है वो सबसे कम रहे। इट इज फोकस्ड ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि हमारा ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो, यानी कि फालतू का कहीं रिसोर्सेज इस्तेमाल ना हो, और जो हमें कॉस्ट बेनिफिट हो सके। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इफेक्टिवनेस का। इफ अ कंपनी प्रोड्यूसर मैनेजर सेट्स अ टारगेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 5000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इन 1 मंथ, सक्सेसफुली मीट्स दैट टारगेट, दे कंसीडर इफेक्टिव। यानी कि मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर है, उसने कहा कि हमें 5000 यूनिट एक महीने में बनानी है, तो अगर हमने एक महीने में 5000 यूनिट बना ली, यानी कि हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, और टास्क हमारा एक महीने में हो गया, यानी कि ऑन टाइम हो गया, तो हमारा जो टास्क है वो इफेक्टिवली हुआ है, यानी कि उसमें कंसीडर उसको इफेक्टिव मानेंगे। उसी तरीके से एफिशिएंसी क्या होता है, द सेम प्रोडक्शन मैनेजर इज कंसीडर्ड एफिशिएंट इफ दे प्रोड्यूस 5000 यूनिट with minimal waste of raw materials, labor hours, electricity, thereby reducing the per unit cost। अब ये per unit cost क्या होता है कि एक यूनिट जो आप बना रहे हो उसमें कितना खर्चा कर रहे हो, तो उसको जितना कम करोगे आपको प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। यानी कि मान लो अकाउंट्स में आपने बेसिक्स पढ़ा ही होगा, इतना तो आप जानते ही होंगे कि मान लो हमारा रेवेन्यू 10 रुपीज है, हमारी कॉस्ट जा रही है 5 रुपए, तो 5 रुपए जो बच रहा है वो हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो यही कारण जो हमारी कॉस्ट अगर 2 रुपए हो जाए तो हमारा प्रॉफिट 8 रुपए बच जाएगा। जितनी कम कॉस्ट उतना ज्यादा प्रॉफिट, यानी कि हमारा जो कॉस्ट है, जो रिसोर्सेज है, वो फालतू के रिसोर्सेज ना इस्तेमाल करो, जितना कम हो सके वो इस्तेमाल करो, और जितने में काम हो जाए उतने में काम कर लो। ये लाइन आप आराम से पढ़ सकते हो, जो एग्जाम्पल था मैंने समझा दिया है। अब हमने बेसिक समझ लिया, 10 मिनट होने को आए, 9 मिनट हो रहा है। अब हमने मैनेजमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने डिटेल में समझा दिया। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा स्पीड लूंगा तो उसको आप कोप अप कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। देखो एक और मैं एग्जाम रिलेटेड हैक बता दूं जो मैंने फॉलो किया था, कि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, आपको पूछ ले
एडवांटेजेस पूछ ले, फीचर्स पूछ ले, तो ये सारी चीजें सब एक ही हैं। ये मत कि कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग 5 याद कर रहा हूँ, फीचर्स अलग याद कर रहा हूँ, एडवांटेजेस अलग याद कर रहा हूँ, वो सारे नहीं। हालांकि नेचर अलग होता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट अलग चीज होती है। ये जो मैंने 3 चीजें बताई, कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा फीचर्स, एडवांटेजेस या फिर मेरिट्स, ये सारी चीजें एक ही होती हैं। डीमेरिट जो भी होगी वो मैं बता दूंगा अभी। ये चीजें अभी ध्यान रखो। इन 3 चीजों के लिए अलग अलग 15 चीज ना याद करो, 15 पॉइंट, 5 पॉइंट याद करो, तीनों में से कुछ पूछा टीप के चले आओ वही को, आराम से नंबर तुमको मिल जाने वाले। तो कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहला या फिर फीचर कह लो, मेरिट कह लो, तो हमारा क्या है, मैनेजमेंट जो है वो हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सो ऊपर से आप देखते हुए आ रहे हो, यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। प्रोसेस में क्या लिखा है, फंक्शंस में हमारा परफॉर्म करता है अचीविंग गोल। इफेक्टिवनेस में गोल, एफिशिएंसी में गोल, मतलब गोल दुनिया गोल है, वो बात मैं भी जान रहा हूँ, बट यहाँ पे जो हमारा मैनेजमेंट है वो हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। यानी कि जो हमारे टारगेट है, जैसे आपका टारगेट क्या है, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, उससे पहले हमारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, रिवीजन अच्छे से हो जाए, जिसके लिए आप ये वन शॉट देख रहे हो, कम समय में रिवीजन हो जाए, ये क्या हुआ आपका इफेक्टिवनेस हुआ। तो यूट्यूब पे फ्री में हो जा रहा है, ये क्या हुआ आपका एफिशिएंसी हुआ। देखो हमारे एग्जांपल में मैं आपको एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस समझा दे रहा हूँ, इससे आसान और क्या ही हो सकता है। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, यानी कि मैनेजमेंट अल्टीमेट पर्पस इज टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। द एक्टिविटीज ऑफ अ मैनेजर आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस सिंगल ऑब्जेक्टिव। यानी कि एक मैनेजर का केवल एक गोल होता है कि भैया हमारे मैनेजमेंट कुछ प्री डिटरमाइंड गोल्स, यानी मान लो हमें इस साल 100 करोड़ का प्रॉफिट करना है। जैसे मेरा गोल है 2025 एंड होने से पहले 1000 सब्सक्राइबर्स पाना है, ये मेरा प्री डिटरमाइंड गोल हो गया। अब मैं इसके लिए मैनेजमेंट का प्रोसेस करूंगा, जिससे कि मेरा जो गोल है वो अचीव हो जाए। Example, a school's management has a goal of achieving 100% pass rate in the board exam. All managerial actions such as hiring qualified teachers, providing better study material, conducting extra class aimed at achieving their specific goals. ये तो आप समझ ही गए होंगे। All pervasive, देखो ये चीजें कंफ्यूज करती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे अगेन कीवर्ड लिख दिए। परवेसिव का मतलब क्या होता है, ऑल परवेसिव प्रिंसिपल और टेक्निक जो होते हैं मैनेजमेंट के, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि ऑल परवेसिव यानी कि हर जगह ये रहने वाला है, हर जगह मैनेजमेंट लग सकता है, चाहे जैसा भी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका सोशल ग्रुप हो, चाहे आप पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे आप प्राइवेट पब्लिक एनजीओ कुछ भी हो, हर जगह आपका मैनेजमेंट अप्लाई किया जा सकता है। Example, the principles of management like planning, controlling are as relevant for a large multinational corporation। यानी कि अगर वो गूगल होगा उसमें भी मैनेजमेंट चल रहा होगा, अगर वो आपके शहर की कोई कंपनी होगी, छोटी कंपनी, तो उसमें भी मैनेजमेंट वही चल रहा होगा। यानी प्लानिंग कंट्रोलिंग का प्रोसेस जो गूगल में फॉलो हो रहा है वो यहाँ पर भी फॉलो होगा। मतलब स्केल बड़ी होगी, वो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रिंसिपल्स का वो हर जगह सेम ही फॉलो होने वाला है। मल्टी डायमेंशनल होता है हमारा, जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। इसके 3 डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहला होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जो कि हमारा कहता है हर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू परफॉर्म सम वर्क, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इनटू स्पेसिफिक गोल्स एंड प्रोवाइड द मींस टू अचीव देम। यानी कि मैनेजमेंट क्या करता है, इन गोल, ये जो वर्क है इसको गोल्स में ट्रांसफॉर्म करता है और इसको लोगों को बताता है कि भैया ये आपका गोल्स है, आपको इसको अचीव करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वर्क का मैनेजमेंट हो गया, अब हम लोगों का मैनेजमेंट करेंगे। पीपल्स आर ऑर्गेनाइजेशंस मोर वैल्यूएबल एसेट, यानी कि जो हमारे कंपनी में जो लोग हैं वो हमारे सबसे ज्यादा खास हैं, अगर वही नहीं होंगे तो काम कौन करेगा। तो मैनेजमेंट का मोस्ट वैल्यूएबल एसेट उनके लोग होते हैं। तो मैनेजमेंट में हैंडलिंग एम्प्लॉयज एंड इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड्स एज अ ग्रुप टू अचीव कलेक्टिव गोल्स। यानी कि हर एक इंसान की ज़रूरत अलग होती है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को प्रमोशन की ज़रूरत है, किसी को मेडिकल केयर की ज़रूरत है। तो हर इंसान की ज़रूरतें अलग होती है, तो उसको टैकल करना, उसको मैनेज करना, वो हमारा मैनेजमेंट में होता है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट, जो कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू डिजायर्ड आउटपुट। यानी कि जो हमारा इनपुट्स हैं, जो चीजें हम कंपनी में ला रहे हैं, उससे हम जो हमारा आउटपुट है जो हमको कस्टमर को देना है, वो सारी चीज की जो प्रोडक्शन साइकिल वो हमारा ऑपरेशन में आता है। इन दिस कोर ऑफ दिस इट इज कोर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हर एक कंपनी का ये कोर होता है।
और इंटीग्रेट द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड पीपल, ये हमारे मैनेजमेंट ऑफ वर्क और पीपल को शुरू करता है, एक तरह से इंटीग्रेट करता है, साथ रखता है। अब जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि मैनेजमेंट हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी कि जो हमारे मैनेजमेंट के जो फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमारे कंटिन्यूअसली परफॉर्म करे जाते हैं। दे आर नेवर एंडिंग, यानी कि ये कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। एंड अ मैनेजर परफॉर्म देम साइमल्टेनियसली, यानी कि वो लगातार उस चीज को करता रहता है। प्लानिंग करेगा, फिर ऑर्गेनाइज करेगा, स्टाफ करेगा, फिर डायरेक्टिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा, फिर प्लानिंग पे चलाएगा। और ये जो पांचों स्टेप्स हैं, ये साइकिल चलती रहती, कभी नहीं रुकने वाली है। अगला, ये जो मैनेजमेंट होता है, ये हमारा ग्रुप एक्टिविटी होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्टिव ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरीके के लोग होते हैं, बहुत तरीके के इंडिविजुअल होते हैं, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, डिफरेंट थिंकिंग वाले, डिफरेंट आइडियाज वाले। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान में कुछ अलग क्वालिटी होती है, कुछ अलग चीजें होती हैं, जिसको आपको एक साथ रख करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना रहता है। Management provides them a common direction to their individual efforts, creating an cohesive and well coordinated team। यानी कि मैनेजमेंट का काम क्या है, जो इंडिविजुअल एफर्ट्स है, यानी कि मान लो कोई बंदा किसी का मैथ्स अच्छा है, बट कोई किसी का मैथ्स अच्छा नहीं है, और उसका कोई और चीज, मान लीजिए वो कहीं और किसी और फील्ड में अच्छा है, तो जो जैसा रहेगा उस हिसाब से टीम बनाओ और टीम को उसका गोल दे दो। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हमारा डायनेमिक फंक्शन हो। देखो मैंने यहाँ पे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आपको 5-6 लिखोगे तब भी सफिशियंट रहने वाला है। डायनेमिक फंक्शन हमारा क्या है, मैनेजमेंट मस्ट अडेप्ट टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट, अभी आप आगे चल के आई थिंक चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस इन्वायरमेंट्स आपका, तो वहां पे आप जो पढ़ोगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, बिजनेस जो हमारे इन्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि हमारे टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, 6G से 7G जा रहा है, 8G आ रहा है, 10G आ रहा है, इंटरनेट स्पीड चेंज हो रही है, ब्रॉडबैंड लग रहा है, पहले सेल टावर, पहले टेलीफोन होता था, अब स्मार्टफोन चल रहे हैं, अब उससे उसमें भी एआई आ जा रहा है, अब आप चश्मे पहने पहने किसी को भी कॉल कर सकते हो, किसी का भी कॉल रिसीव कर सकते हो, फोन की भी जरूरत नहीं है, स्मार्ट वॉच में सब काम हो जा रहा है। तो जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, इसको बिजनेस वालों को अडेप्ट करना होगा। प्राइम एग्जांपल दूंगा, देखो वीडियो में थोड़ा सा बड़ा होगा बट मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आज सुबह मैं एक न्यूज में देख, मतलब यूट्यूब पे देख रहा था, तो जैसे संदीप महेश्वरी जी हैं, सर हैं, तो उनका जो बिजनेस था वो क्या कहता था, जो स्टॉक इमेजेस जो वीडियोस होते थे उसको वो सेल करते थे, मतलब जो लोग क्रिएटर्स हैं वो उस इमेज को यूज कर सकते हैं अपने वीडियो में, या फिर उस वीडियो को यूज कर सकते हैं। बट जब से एआई आ गया है, आप एक प्रॉम्प्ट लिखो कि मुझे ऐसा 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 इमेज चाहिए या फिर वीडियो चाहिए, वो बना के दे देता है। तो इससे क्या हो रहा है, उनका जो बिजनेस हो उसको बहुत ज्यादा भारी लॉस हो रहा है, यहाँ तक कि उनका इबिट्टा यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्सेस, वो वाला जो था उनका इबिट्टा था कि प्रॉफिट था, एक मिनट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ तो था उनका 1500 से माइनस हो गया था उनका इबिट्टा या प्रॉफिट, कुछ तो एग्जैक्ट मुझे रिपोर्ट नहीं याद आ रही, तो वो चीज हो गया था। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, उनके जो बिजनेस था वो प्रोली उसी पे बेस्ड था। अब वो बिजनेस उनको चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अब वो उनकी स्ट्रेटेजी, उनका मैनेजमेंट कैसा है, वही उनके बिजनेस को बचा पाएगा। अगर वो डायनेमिक फंक्शन जो है हमारा बिजनेस को चेंज करना रहे, यानी कि जो बिजनेस चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, उसको अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाए, एआई आया उनके बिजनेस को मार दिया। अगर वो अडेप्ट कर पा रहे हैं तभी उनका बिजनेस सस्टेन करेगा, चल पाएगा, नहीं तो बिजनेस उनका बंद हो जाने वाला है। एग्जाम्पल देखो, जैसे जो मैंने कहा, व्हेन द न्यू टेक्नोलॉजी लाइक एआई इज इंट्रोड्यूस्ड, मैनेजर्स मस्ट क्विकली ट्रेन देयर एम्प्लॉयज टू यूज इट टू स्टे कम्पिटिटिव इन द मार्केट, यानी जैसे एआई आ गया तो लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा आता है इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट किसी इंसान का नाम नहीं, मैनेजमेंट किसी पेन का नाम नहीं, मैनेजमेंट किसी चीज का नाम नहीं है, वो एक इंटेंजिबल है, यानी कि ना आप उसको छू सकते हो ना देख सकते हो, बट आप उसको एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हो। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट इस प्रेजेंस, यानी कि उसके जो प्रेजेंट है वो फील करी जा सकती है बाय द स्मूथ ऑर्डरली एंड वर्क वेल ऑर्गेनाइज्ड फंक्शनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारी कंपनी अच्छे से स्मूथली काम कर रही है, तो ये हमारा दर्शाता है कि मैनेजमेंट हमारा अच्छा है और मैनेजमेंट है हमारी कंपनी में। चलो ये तो हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो भी बोलना चाहो। अब हम बात करेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि हम मैनेजमेंट
चाहिए क्यों, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें मैनेजमेंट प्रोसेस को अब आप कहोगे क्यों जरूरत है इतना माथापेची करने की, 5 फॉलो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करो, ये करो वो करो, करना ही क्यों है। तो अब ये जो क्यों है आपका, इसका आंसर होने वाला है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये हमारे बिजनेस के, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स होते हैं। उसके कौन से गोल्स होते हैं, उसके इकोनॉमिक गोल्स होते हैं। इसमें 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है हमारा सर्वाइवल, जो कि कहता है हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, यानी अगर मैं 100 रुपए खर्च कर रहा हूँ तो मैं इतना कमा लूँ कि 100 रुपए मेरा रिकवर हो जाए, यानी कि मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ तो 100 रुपए खर्चा कर रहा हूँ। पता चला मैं 200 रुपए खर्चा करूं लेकिन कमा मैं 100 रुपए पा रहा हूँ, यानी 100 रुपीज का लॉस हो रहा है। अगर लॉस होता जाएगा, कितना आप लोन ले लो, कितना पैसा खर्च कर लोगे, एक समय पे आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। उसके बाद है प्रॉफिट, एसेंशियल फॉर कवरिंग रिस्क एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, यानी कि मान लो जब तक आप 100 खर्च करो 100 आ रहे ठीक है, बट ये लंबे समय तक नहीं हो पाएगा। इसमें आप बिजनेस को अगर बढ़ाना चाहते हो तो आपको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। प्रॉफिट क्यों चाहिए होता है, कोई रिस्क आ गया, मान लो सडन टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, जो मैंने संदीप महेश्वरी जी का बिजनेस का एग्जांपल लिया, तो अगर पैसा होगा तो मान लो जल्दी शिफ्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर लें, अपना प्रोडक्ट ही चेंज कर लें, बिकॉज स्टाफ और हर चीज उनके पास है। बट वो बिजनेस मॉडल को, बिजनेस को चेंज कर सकते हैं किसी और चीज में, या फिर एआई से ही रिलेटेड कर दें, एआई को ही और सिंप्लीफाई कर दें कि आपको उतना टेक्निकल प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं, सिंपल लिखो आपको इमेज ला के दे देगा, वो फाइंड करके कहीं से भी कुछ भी दे सकता है। तो वो सारी चीजें हमारी जरूरी होती हैं। और ये सब कैसे होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप बढ़ाओगे कैसे अपने धंधे को। उसके बाद है ग्रोथ, मेजर्ड बाय इंक्रीज इन सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, प्रोडक्ट लाइंस एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारा जो ग्रोथ है, बिजनेस मान लो हमने क्या किया, बिजनेस सरवाइव कर गया, हमारा बिजनेस में प्रॉफिट आ गया, अब हमारा ग्रोथ होनी चाहिए। यानी ग्रोथ किससे हम जानते हैं, हमारी सेल्स बढ़ रही है, हमारे एम्प्लॉयज और हम हायर कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट की जो लाइन्स है वो इंक्रीज हो रही हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो ये सारी चीजें हमारी कहलाती हैं ग्रोथ में। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है, ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। अब हमारा है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दीज इन्वॉल्व अ कमिटमेंट टू सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट, यानी कि हमारी सोसाइटी के लिए जहां हम बिजनेस कर रहे हैं, जिन लोगों के बीच में हम अपना बिजनेस धंधा पानी चला रहे हैं, उनके टूवर्ड्स हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि जो टाटा स्टील है, नॉट ओनली प्रोड्यूसेस स्टील, यानी कि वो केवल स्टील प्रोड्यूस नहीं करता, बट ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो एम्प्लॉयमेंट भी देता है, यानी कि जो वहाँ पे लेबर है, वर्कर है, स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, उन सबको वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है कहीं ना कहीं। उसके बाद सेटअप स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स फॉर इट्स कम्युनिटी, वो कम्युनिटी के लिए स्कूल्स बनवा रहे हैं, वो कम्युनिटी के लिए हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं। और यूजर्स इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड, यानी कि इको फ्रेंडली मेथड को इस्तेमाल करें, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा चलता रहे अच्छे से। लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये हमारे एम्प्लॉयज गोल्स होते हैं, दीज रिलेट टू एम्प्लॉयज गोल्स, यानी कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं अब उनके गोल्स के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग कम्पिटेटिव सैलरी, क्या मैं बोलता हूँ, सैलरीज, यानी कि उनको सही सैलरी दे, मान लो जितना उनका स्किल है, वो कहीं और अगर जाते हो तो उनको 1 लाख पर मंथ मिलना है, बट उनको हम 20,000 रुपये ही रखे हैं, तो भाई वो मेरे पास क्यों रहेगा, वो कहीं और चला जाएगा। तो उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी हमें ध्यान देके चलना होगा। ऑफरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर कैरियर डेवलपमेंट, बीच बीच में जैसे एआई आ रहा है, तो जितने भी टेक से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, वो एआई को, अपने एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए अपने एम्प्लॉयज के बीच में। नॉन टेक भी हैं, हर जगह आप एआई का यूज आप कर सकते हो, ये वीडियो बनाने में, स्क्रिप्ट लिखने में, कहीं पर भी कुछ भी हो, एआई का आप इस्तेमाल करके अपने काम को आसान कर सकते हो। तो ये सारी हमारी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। क्रिएटिंग पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट टू कीप एम्प्लॉयज मोटिवेटेड एंड सेटिस्फाइड, यानी मान लो लोग गए, बॉस गया चिल्ला दिया सुबह सुबह, अब लोगों का मन करेगा कि भाई जाऊंगा बॉस चिल्लाएगा, जाऊंगा बॉस चिल्लाएगा, लेकिन वहीं पे अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट है कि भाई जाऊंगा बॉस से बात करूंगा, कुछ सीखूंगा, मुझे वो सिखाएगा, तो उससे क्या होता है कि इंसान सेटिस्फाइड रहता है और वो सोचता है कि अब इस कंपनी के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। तो वो सारी चीजें हमारी होती हैं। तो इस तरीके से जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट थे वो भी हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम आएंगे हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, मैनेजमेंट की डेफिनेशन कर ली, उसके
क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बात कर लिया, फिर उसके बाद हमने बात किया ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के नेचर के बारे में, बट उससे पहले पानी के 2 घूंट आप भी लगा लीजिए, मैं भी लगा लेता हूँ। मस्त वाला आपको एएसएमआर आया होगा अगर माइक अगर कवर किया होगा तो। सो अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे जो ऊपर मैंने बताया जो 5 पॉइंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑल परवेसिव, डायनेमिक होता है, और अगर बहुत सारी चीज जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट ये सब लिख के चले जाते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट होता है मैनेजमेंट क्या है, उसका नेचर क्या है, वो रिएक्ट कैसे करेगा। तो मैनेजमेंट हमारा 3 प्रकार का, उसके 3 नेचर होते हैं। मैनेजमेंट एक हमारा आर्ट भी होता है, मैनेजमेंट हमारा साइंस भी होता है, मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन भी होता है। अब ये तीनों क्यों होते हैं ये समझते हैं। अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ भी सकता है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजंस या फिर विद एग्जांपल्स। तो आपको वहां पे आराम से 3-4 नंबर या 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं आपको यहाँ के। तो आर्ट क्या होता है, आर्ट हमारा एक स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन होता है किस चीज का, एग्जिस्टिंग नॉलेज का। क्या होता है, टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स, यानी कि आर्ट में क्या करते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास एक नॉलेज है, उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं अपने अंदाज में। यानी कि जैसे मान लो सिंगर्स होते हैं, अब मैं रैप सुनता हूँ, डीएचएस रैप सुनता हूँ, मान लो एक तरफ कृष्णा है एक तरफ बादशाह है, रैप दोनों करते हैं, बट एक का म्यूजिक अलग होता है एक का म्यूजिक अलग होता है, एक की लिरिक्स ज्यादा डोमिनेट करती हैं, एक का जो म्यूजिक होता है बीट्स होती है वो ज्यादा डोमिनेट करती हैं। तो आर्टिस्ट दोनों है, बट उसका कृष्णा का पर्सनल एप्लीकेशन अलग है, बादशाह का पर्सनल एप्लीकेशन अलग है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉलेज दोनों के पास है, म्यूजिक कैसे काम करता है दोनों के पास है, म्यूजिक कैसे बनाना है, कहाँ पे बीट ड्रॉप होगी तो कहाँ पे मुझे शांत हो जाना है, कहाँ पे मुझे हाइप कर देना है, तो नॉलेज दोनों के पास है। बट उनको पर्सनल एप्लीकेशन कर, वो अपना स्किल लगा रहे हैं, पर्सनल अप्लाई कर रहे हैं उस नॉलेज को, तो वो हमारा आर्ट कहलाता है। हर एक पर्सन का अलग होता है हर चीज करने का नजरिया। तो वो होता है क्यों करते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए। अब मैनेजमेंट पोजेसेस द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ आर्ट। अब मैनेजमेंट में कौन कौन से फीचर्स होते हैं आर्ट के, उसको जान लेते हैं। सबसे पहला है मैनेजमेंट में एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो ऑलरेडी नॉलेज है, उसका थ्योरी बनी हुई है। तो मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि मैनेजमेंट एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरा है मैनेजमेंट में हमारा पर्सनली एप्लीकेशन होता है, यानी कि जो मैनेजर्स होते हैं वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को समझते हैं, फिर अपने तरीके से मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं। यानी कि जो टाटा का मैनेजमेंट होगा वो रिलायंस वाले मैनेजमेंट की तरह नहीं काम करेगा। प्रिंसिपल एक हो सकते हैं लेकिन जो मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करने का तरीका है वो बहुत अलग अलग होगा, वहां का स्ट्रक्चर अलग होगा, यहाँ का स्ट्रक्चर अलग होने वाला है। तो क्या है, पर्सनल एप्लीकेशन, ईच मैनेजर्स अप्लाई दिस नॉलेज यूनिकली एंड क्रिएटिवली, हर मैनेजर का अपना अपना अलग तरीका होता है। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे दिया, ये भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, अगर आप ड्राइंग बना रहे हो, पहली बार ड्राइंग बनाए होगे जब आप, तो बहुत अच्छा नहीं बनेगा, बट अगर आप 10वीं बार 50वीं बार या 100 टाइम बनाओगे तो वही सेम चीज को आप बहुत अच्छे से बना पाओगे। तो यानी कि जितनी अच्छी प्रैक्टिस, जितनी अच्छी क्रिएटिविटी, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कंक्लूजन क्या है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज मैनेजर यूजेस देयर पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई बॉडी ऑफ नॉलेज टू अ गिवन सिचुएशन। अब मैनेजमेंट इज अ साइंस क्यों है, साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। साइंस में क्या होता है, हमारा अगेन सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कि जनरल ट्रूथ को बताता है, और जो ऑपरेशंस होते हैं जनरल लॉज के उसको बताता है। मैनेजमेंट में कौन कौन से फीचर्स होते हैं साइंस के, अगेन 3 फीचर्स, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट हैज इट्स ओन प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज, यानी कि मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स भी हैं थ्योरीज में, जैसे आपके साइंस में केमिस्ट्री में वो सारे होते हैं ना, थ्योरीज होती हैं, कोई फॉर्मूलाज होते हैं, तो वैसे इसमें भी प्रिंसिपल्स हैं और हमारे थ्योरीज भी हैं। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है, मैनेजरियल प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू रिपीटेड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स बनाए वैसा नहीं कि एक बार बन गए खत्म, बनाया गया, उसको अप्लाई किया गया, यानी कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हुआ,
एक्सपेरिमेंट हुआ, उससे जो रिजल्ट आया, फिर उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन हुआ प्रिंसिपल्स में, यानी कुछ चेंजेस करने चाहे तो वो करा गया। तो उस तरीके से हमारे जो प्रिंसिपल्स और थ्योरीज हैं वो बनाए गए। यूनिवर्सल वैलिडिटी, these the principles are universally applicable but they need to be adapted to different situation, यानी कि जो प्रिंसिपल्स है वो हमारे हर जगह एप्लीकेबल हैं, बट हर सिचुएशन में अपने हिसाब से उनको अडेप्ट करना पड़ता है। कंक्लूजन क्या है, मैनेजमेंट एक हमारा सोशल साइंस है बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि सिंपल सी बात है, हमारे लोगों के बारे में हम बात करें, मैनेजमेंट में इंसान होते हैं। ऐसा तो है नहीं 10 कंप्यूटर रख दी ये हमारा मैनेजमेंट हो गया, कंप्यूटर चलाने वाले जो लोग हैं वो हमारे मैनेजमेंट में आएंगे। making its principles not as exact as those of pure science like physics and chemistry, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, ये हमारा ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड साइंस है, यानी कि वो रिएक्ट कैसे करेगा, वो सारी चीजें होती हैं हमारी। लास्ट वन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट हमारा एक प्रोफेशन क्यों है? A profession is an occupation backed by specialized knowledge and training to which entry is regulated। यानी कि प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन कौन होते हैं? प्रोफेशन हमारे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, हमारे सीएमए, सीएस, हमारे डॉक्टर्स हो गए, हमारे लॉयर्स हो गए, ये सब क्या करते हैं? ये सब एक पढ़ाई है, एक कोर्स है, कोर्स कंप्लीट किया, एग्जाम दिया, पास करें, उसके बाद इनकी ट्रेनिंग होती है, तब प्रोफेशन बनते हैं। सीए का क्या है? सीए का आप पहले फाउंडेशन निकालो, इंटरमीडिएट निकालो, फिर आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी, 2 साल की ट्रेनिंग बाद फाइनल निकालो, तब जाके आप कहीं सीए बनते हो, 4 साल 5 साल में जा करके, अगर हर एक फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जा रहा है तो बाकी वो सारी चीजें अलग है। डॉक्टर में भी आप एग्जाम निकालते हो, एंट्रेंस निकालोगे, फिर उसके बाद आपका जो कोर्स है वो चलेगा, फिर ट्रेनिंग चलेगी, तब आप जाके कहीं जाके डॉक्टर बनते हो। तो इसमें क्या है, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसमें हमारा प्रोफेशन में ट्रेनिंग भी होती है, और जो एंट्री होती है वो रेगुलेटेड होती है। ऐसा नहीं कि जो मुंह उठाया चल के डॉक्टर बन दिया, ऐसा नहीं है। आपको एक एंट्रेंस क्लियर करने पड़ेगा, उसका एक रूट है, उसका एक मेथड है जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, नो मैटर आप कौन हो। तो उसमें क्या क्या होते हैं चीजें, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, जैसे हमारा एमबीए प्रोग्राम हो गया, सीए हो गया, एमबीबीएस हो गया, वो सारी चीजें हो गई। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, नो एंट्री इज नॉट स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं आ सकता है, कोई भी आ सकता है। एनीवन कैन बी अ मैनेजर रिगार्डलेस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो तो कोई भी बन सकता है, लेकिन हर कोई नहीं बन सकता। आप बात को समझो, जो उसके लिए क्वालिफाइड है। अब क्लास 5th में जाने वाले बच्चे को आप टाटा का मैनेजर नहीं बना पाओगे, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो वही यहाँ पे ये कह रहा है। प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन लाइक ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, AIMA एग्जिस्ट, बट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ मैनेजर टू बी अ मेंबर, यानी कि जैसे हमारी एसोसिएशन है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि आप उसके मेंबर हो तभी आप मैनेजर बन पाओगे, अगर आप नहीं हो तभी आप मैनेजर बन सकते हो। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, नॉट ऑल मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू अधेयर टू अ रिस्ट्रिक्टेड एथिकल कोड। हर एक मैनेजर को स्ट्रिक्टिव एथिकल कोड को फॉलो नहीं करना होता है। उसके बाद हमारा सर्विस मोटिव, द प्राइमरी मोटिव ऑफ अ बिजनेस मैनेजर इज प्रॉफिट नॉट सोनली सर्विस, यानी कि बिजनेस जो हमारा बिजनेस मैनेजर होता है उसका प्राइमरी मोटिव होता है प्रॉफिट को कमाना, कंपनी के लिए प्रॉफिट लाना। ऐसा नहीं है कि केवल सर्विस ही वो देता जा रहा है, उसका कोई और गोल नहीं रहने वाला। कंक्लूजन क्या है हमारा, मैनेजमेंट इज नॉट फुल्ली फ्लेश्ड प्रोफेशन बट इज अ मूविंग टूवर्ड्स एंड बिकमिंग वन, यानी कि मैनेजमेंट हमारा अभी पूरी तरीके से एक प्रोफेशन नहीं बना है, लेकिन धीरे धीरे वो एक तरह बनता जा रहा है, बना नहीं है लेकिन बन जाएगा। ये हो गया हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। अब हम बात करेंगे हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेगा उसका जो लास्ट तक वीडियो देखेगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाएगा। मैनेजमेंट के हमारे 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, उसके बाद अब आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सिंपल टॉपिक है तो इसको मैं थोड़ा सा स्पीड में निकालूंगा, तो ध्यान देना। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं, हमारे सीईओ आते हैं, सीओओ आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, चेयरमैन आते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है फॉर्मुलेटिंग ओवरऑल गोल्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट्स, यानी कि इनका काम क्या होता है, फॉर्मुलेट करना, किस चीज को, गोल्स बनाना, पॉलिसीज बनाना पूरी कंपनी के लिए, स्ट्रेटजीज बनाना, डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेट करना,
और बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनी सर्वाइवल एंड ग्रोथ, यानी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी कि नहीं, बढ़ेगी कि नहीं, सर्वाइवल होगा कि नहीं, ये हमारा मैनेजमेंट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज़ के बारे में। बिकॉज भाई गोल्स आप बना रहे हो, पॉलिसीज आप बना रहे हो, अगर आप उसको खराब बनाओगे तो रिजल्ट हमारा खराब आएगा। एग्जाम्पल है हमारा, द सीईओ ऑफ अ कार कंपनी डिसाइड टू इन्वेस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल टू अलाइन विद द फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स। यानी कि मान लो एक कार कंपनी का सीईओ है, तो ईवी सेक्टर में वो एंटर कर रहा है, तो सिंपल सी बात है फ्यूचर में ईवी जो कार्स है वो चलने वाली है, तो एक तरीके से वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो ग्रोथ की राह पे है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, इनका डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, जैसे हमारा मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, जैसे डिविजनल हेड्स। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज एंड एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। देखो मिडिल लेवल वाले हमारे बीच में रहते हैं, इनका काम क्या होता है, जो टॉप लेवल वालों ने जो गोल्स बनाए, पॉलिसीज बनाई, स्ट्रेटेजीज बनाई, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, उन्होंने बना दिया, अब उसको काम में ये लोग लाएंगे मिडिल लेवल वाले। और ये लोग क्या करते हैं, एक लिंक होते हैं किसके बीच में, जो हमारे लोअर लेवल है और जो टॉप लेवल है। लोअर लेवल को अगर कोई बात टॉप लेवल पे पहुंचानी है तो वो थ्रू मिडिल लेवल ही होके जाएगा। एग्जाम्पल, marketing manager creates a specific marketing campaign to promote the new electric vehicles based on CEO's strategic decision। यानी मान लो जो यहाँ पे एक ही एग्जांपल चल रहा है वो ऊपर वाला, यहाँ पे सीईओ ने क्या किया, इन्वेस्ट सोचा प्रोडक्शन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब ईवी सेक्टर में घुस रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा मार्केटिंग मैनेजर है वो ईवी से रिलेटेड मार्केटिंग करेगा, जिससे कंपनी का ये हो कि हाँ ये कंपनी ईवी सेक्टर में एंटर हो रही है। लोअर लेवल क्या होते हैं, लोअर लेवल हमारे सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी आप कह सकते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें सुपरवाइजर्स आते हैं, इनमें फोरमैन आते हैं, इनमें टीम लीडर्स आते हैं। इनका काम क्या होता है, डायरेक्टली ओवरसीइंग द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, इंश्योरिंग क्वालिटी आउटपुट एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक टू मिडिल लेवल। यानी कि जो हमारे लेबर्स है, जो हमारी वर्कफोर्स है, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उन्होंने गोल्स कंप्लीट किए हैं कि नहीं, ये सारी चीजें देखना। और जो फीडबैक है, यानी कि लेबर्स को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सारी चीजें मिडिल लेवल वालों को पहुंचाना। एग्जाम्पल, अ सुपरवाइजर ऑन द फैक्ट्री फ्लोर ensures that workers are correctly assembling the new electric car batteries that safety standards are being followed। यानी कि जो हमने ईवी सेक्टर में एंटर किया, तो सीईओ डिसीजन बनाया कि हम ईवी सेक्टर में आएंगे। मार्केटिंग मैनेजर जो हमारा मिडिल लेवल वाला है, उसने उस हिसाब से मार्केटिंग की कंपनी की। अब जो हमारा लोअर लेवल वाला है, अब वो ध्यान रखेगा अच्छी क्वालिटी ऑफ बैटरीज हो रही हैं, जितने भी हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वो फॉलो किए जा रहे हैं, तो वो सब तीनों के काम हो जाते हैं। इसी तरीके से जो हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो जाते हैं खत्म। अब हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक होता है, वो होता है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग का मतलब होता है प्लान करना, किसी चीज को हम प्लान करें। जैसे हमारा प्लान क्या है कि अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, हम वन शॉट वीडियोस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज की सीरीज देखेंगे, फिर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देखेंगे, फिर उसके बाद जो एग्जाम के एक दिन पहले मैराथन होगी जिसमें 5 से 6 घंटे में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, हम फिर उसको देखेंगे, फिर हम एग्जाम देंगे। ये प्लान हो गया। अब आप ये क्या कर रहे हो, चीजों को एडवांस में सोच रहे हो, डिसाइडिंग इन एडवांस। अब आप डिसाइड करो एडवांस में व्हाट टू डू, यानी क्या करोगे, कैसे करोगे और कौन करेगा। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू इट। यानी कि हमारे एग्जाम्पल में क्या करना है, पढ़ाई। हाउ टू डू कहाँ से करेंगे, यूट्यूब वीडियो देख के, मेरा चैनल देख के। हु विल डू इट, आप करोगे। ये क्या करते हैं, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। यानी कि जहां पे हम हैं और जहां पे हम जाना चाहते हैं, इसके बीच में एक ब्रिज बना देता है। एग्जाम्पल, अ मैनेजर डिसाइड टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट एंड सेट्स अ सेल्स टारगेट ऑफ 10,000 यूनिट फॉर द फर्स्ट मंथ। यानी कि मैनेजर क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है नया प्रोडक्ट बनाने का, और वो टारगेट सेट कर रहा है कि हमें पहले ही महीने में इसकी 10,000 यूनिट्स को बेचना है। तो ये क्या हुआ, हमारा प्लानिंग का, हमने यहाँ पे अपना गोल सेट कर दिया है। ऑर्गेनाइजिंग, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, यानी कि अब हमें कौन क्या काम करेगा, लोगों को ड्यूटीज असाइन करेंगे। ग्रुप जो हमारे बने हुए, जो हमारी टीम्स बनी है, उनको टास्क देंगे। सॉरी, यहाँ पे ग्रुपिंग टास्क यानी जो सिमिलर टाइप्स ऑफ एक्टिविटी जो टास्क है उनको ग्रुप करेंगे। एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट प्लान, यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करेंगे, कहाँ पे कौन सी मशीनरी की जरूरत है, कहाँ पे किस चीज की जरूरत है, वहां पे एलोकेट करेंगे।
और जो हमारा प्लान है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, द मैनेजर असाइंस द प्लान द टास्क of product designing to the R&D team, research and development team and marketing to the sales team। यानी कि जो सेल्स टीम है उनको मार्केटिंग का काम थमा दिया, जो R&D वाली टीम है उनको प्रोडक्ट बनाने के लिए दे दिए। तो यहाँ पे हमारा जो टास्क है, हमने जो भी रिस्पेक्टिव था, यानी कि सेल्स वाले को मार्केटिंग दे दिया, मार्केटिंग R&D को देते तो कर ही नहीं पाते भाई, R&D वालों को उनका काम दिया, सेल्स वालों को उनका काम देके हम अपना काम कर लिए। अब स्टाफिंग, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। यहाँ पे 3 कीवर्ड हैं, 3 बार राइट आएगा। फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही इंसान सही काम के लिए और सही समय पे। फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम हमारा स्टाफिंग होता है। इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। यानी कि यहाँ पे अब हम लोगों का सिलेक्शन करेंगे, लोगों को रिक्रूट करेंगे, लोगों को हायर करेंगे, हमारा स्टाफिंग में आएगा। अब जो है एचआर मैनेजर है वो हायर करेगा क्वालिफाइड इंजीनियर्स को फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड प्रोवाइड्स देम विद ट्रेनिंग ऑन द न्यू मशीनरी। यानी कि जो हमारी नई मशीन बन रही है उसके रिलेटेड ट्रेनिंग देगा नए लोगों को, और जो एचआर मैनेजर है वो उनको हायर करेगा, जो इंजीनियर्स हैं। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में अब हमारा क्या हो गया, सब काम वगैरह हो गया, किसको क्या काम करना है हर चीज हो गया। अब हम देखेंगे काम हो रहा है कि नहीं, यानी कि गाइड करेंगे, उनको गाइड करेंगे, भैया आप इस काम को ऐसे करो, उनको मोटिवेट करेंगे कि आप अच्छे से करोगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो आपको बोनस मिलेगा, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, प्रमोशन भी आ सकता है, तो ये सारी चीजें। और एम्प्लॉयज को लीड करोगे टू अचीव द गोल्स, यानी कि जो हमारा गोल्स है प्रॉफिट कमाना, उसको लीड करोगे, भैया काम आप इस डायरेक्शन में करोगे, आपको वहां पे जाना है, उस गोल को अचीव करना है। एग्जाम्पल, द मैनेजर होल्ड्स अ टीम मीटिंग टू मोटिवेट द सेल्स टीम बाय ऑफरिंग द इंसेंटिव, जो मैंने कहा बोनस वगैरह, एंड अ बोनस फॉर एक्सीडिंग दैट सेल्स टारगेट। यानी कि आप अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, सेल्स टारगेट कंप्लीट करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा। लास्ट हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आता है कंट्रोलिंग। ये हमारा क्या कहते हैं, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स। यानी कि अब जो हमने प्लानिंग में जो गोल सेट किया था कि हम 100, मान लो हमने गोल सेट किया था 100 करोड़ का प्रॉफिट हमें पाना है। अब हमें हुआ कितना है, मान लो हमें हुआ है 5000, 5 सॉरी 100 CR का प्रॉफिट चाहिए था, मान लो हमारा 80 CR का प्रॉफिट हुआ है। एक्चुअल परफॉर्मेंस 80 CR की है, स्टैंडर्ड हमने करा था 100 CR का। आइडेंटिफाइंग डिविजन्स, अब ये जो B 20 करोड़ हमने कम कमाया है इसको क्यों हुआ है, आइडेंटिफाई डेविएशंस, ऐसा क्यों है, उसमें डिफरेंस क्यों आया, ये जो डेविएशन है ये क्यों आया है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और ये जो डेविएशन आया है उसको सही करेंगे, यानी कि टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, सही काम सही डिसीजन लेंगे जिससे कि जो डेविएशन है वो अगली बार ना आ पाए। एग्जाम्पल, द मैनेजर कंपेयर्स द एक्चुअल सेल्स, यानी कि मैंने प्रॉफिट कर लिया तो यहाँ पे सेल्स का हो रहा है, 8000 सेल्स हुई जबकि टारगेट था हमारा 10,000 का। आइडेंटिफाइज द रीजन फॉर शॉर्टफॉल, यानी कि 2000 कम क्यों सेल हुआ वो आइडेंटिफाई करेगा, और डिसाइड टू इंक्रीज द एडवर्टाइजिंग बजट टू बूस्ट सेल्स। यानी कि उसने देखा कि हमारा जो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग वो अच्छे से नहीं हुई, तो 2000 यूनिट और बेचने के लिए वो और एडवर्टाइज करेगा जिससे कि हमारी सेल्स और बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वो भी होता है खत्म। अब हमारी बारी है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। और इस टॉपिक से आपके अंधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आई डोंट नो कितनी बार पूछा गया, मतलब काउंट भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि एक बार दो बार पूछा गया, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछते हैं, जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेगा, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, या फिर डेफिनेशन में से कोई लाइन उठा के दे देगा, कहेगा इसको बताओ, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल टू अचीव अ कॉमन गोल्स। यानी कि अब हमने सेल्स टीम को मार्केटिंग का दे दिया, R&D टीम को प्रोडक्ट डिजाइन का दे दिया, अब वो जो काम कर रहे हैं उनका एक एंड रिजल्ट, यानी कि जो उनका गोल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा आए। और प्रोडक्ट अच्छा कौन लाएगा, R&D टीम, मार्केटिंग टीम से हमारा प्रोडक्ट का मार्केटिंग होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा, जितना ज्यादा हमारी सेल्स होगी उतना अच्छा प्रोडक्ट, मतलब उतना अच्छा प्रॉफिट हमें मिलने वाला है, जिससे कि सबको बोनस और इंसेंटिव हम दे पाए। तो यानी कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और जो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट लोग का जो गोल है वो हमारा एक कॉमन गोल होना चाहिए, यानी कि सबका अलग अलग गोल नहीं होना चाहिए, सब एक कॉमन
गोल्स कॉमन टास्क के लिए काम करें। It is not a separate function but an invisible thread that binds all the functions of management, all other functions of management। यानी कि ये हमारा कोई सेपरेट फंक्शन नहीं होता है, ये हमारा एक इंडिविजुअल थ्रेड है, यानी कि एक धागा है जो दिखाई नहीं देता है, जो कि जोड़े रखता है पांचों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जो हमारा प्लानिंग है, फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। अब ये जो धागा दिख रहा है, ये जो धागा आपका आया, फिर ये जो धागा है, ये जो आपको सबको जोड़ के रख रहा है ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को, यही जो धागा है यही हमारा कोऑर्डिनेशन कहलाता है। Example, in a car manufacturing company, the production department needs to know the numbers of cars to produce. The finance department needs to know the budget, यानी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनको पता होना चाहिए कितना प्रोडक्शन करना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कितना बजट उसमें लगेगा। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उनको पता होना चाहिए कब हम लॉन्च कर रहे हैं। विदाउट कोऑर्डिनेशन द प्रोडक्शन टीम माइट प्रोड्यूस कार्स that the marketing team is not ready to sell। यानी मान लो हमने कोई ऐसी कार बना दी, मार्केटिंग टीम को पता ही नहीं कि ये कार बन के बेचने जा रही है, तो वो कौन खरीदेगा भाई, किसी को पता ही नहीं होगा कि आप ऐसी कार बेच रहे हो। तो लीडिंग टू अ ह्यूज लॉस, इससे क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाने वाला है। अब हम जानेंगे कि हमारा ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तो इसके 4 पॉइंट्स थे। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, यानी कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, इट प्रोवाइड्स अ कॉमन फोकस टू ऑल एम्प्लॉयज इंश्योरिंग एवरीवन वर्क्स टुवर्ड्स द सेम गोल। यानी कि हर एक एम्प्लॉय पे फोकस करता है और हर इंसान एक ही तरफ काम करे उसको इंश्योर करता है। इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि इट एक्ट्स एज बाइंडिंग फोर्स बिटवीन ऑल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल के बीच में एक बाइंडिंग फोर्स, यानी कि एक साथ रखता है, एकजुट करके रखता है। ये भी हमारा कोऑर्डिनेशन भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेप एंड ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये भी हमारा ऑल परवेसिव होता है, यानी कि इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी डिपार्टमेंट एट एवरी लेवल। तो इसी तरह के तरीके से हमारा जो मैनेजमेंट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1 है हो जाता है कंप्लीट। बट इससे पहले आप वीडियो को एंड करें, कुछ बातें सुन लें। इस नोट्स को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो। वीडियो यहाँ तक देखे हो तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक या फिर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। जय हिंद।